हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शंकर कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ब्लॉग शंकराचार्य ब्लॉग्स में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपने कामों में लगे होंगे, अपने कार्यों को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आप लोग, हम लोग, हमारे समाज के लोग भली भांति वाकिफ़ हैं, जिसका नाम है ईर्ष्या। इसको हम लोग बोलते हैं जलन। जिसे कहते हैं ना, किसी को देख करके कि वो जल रहा है हमसे, हमारी तरक्की को देखकर जल रहा है। तो हम लोग इस शब्द से भली भांति वाकिफ़ हैं। दोस्तों, आज हम अपने समाज में देखते हैं, अपने आस पड़ोस, है ना, हर जगह पे आप लोग भी, हम लोग भी देखते हैं कि लोग जितने अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतना अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के सुख से दुखी हैं कि वो ऐसे निरंतर जो है वो कैसे इतना ऊंचाई पर जा रहा है। मतलब हमेशा बैठकर अपनी तुलना करते रहना। लेकिन ये बिल्कुल हम लोगों में एक नीची सोच ये दिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ईर्ष्या हमारे मन में इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी को देखकर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या मुझे देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं है, अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है और कोई मुझसे ही पूछ दे क्या तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं है, हाँ है। ईर्ष्या अगर नहीं है, अगर कोई कहता है कि ईर्ष्या मेरे मन में नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हर किसी के मन में ये नेचुरली, ये प्रकृति है, मानव की प्रकृति है कि ईर्ष्या उसके मन में आएगी। लेकिन ईर्ष्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए साजिश करनी पड़े, किसी को नीचे गिराने के लिए साजिश करनी पड़े। ईर्ष्या इतनी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। ईर्ष्या हमारे मन में आनी अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अगर मान लीजिए कि हमारे फील्ड के कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं तो मुझसे जलना नहीं है। अगर जलोगे तो तुम उससे बात भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मन में उससे दूरी बन जाएगा। उससे बात करिए और बात करके उसके मेहनत को सीखिए, कैसे वो मेहनत करता है, आगे कैसे बढ़ रहा है, और आप भी आगे बढ़ने की चेष्टा करें, प्रयास करें। आप अगर उससे तुलना करने बैठ जाइए कि मैं उससे बेहतर हूँ या वो ऐसे है वैसे है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, कहा गया है कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर्स नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। मतलब आप, हम या आप अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती है, दोनों अपने अपने समय पर जलते हैं। जब सूर्य चमकता है तो उस समय चंद्रमा की कोई रोशनी काम नहीं आती है, और जब चंद्रमा चमकता है उसमें सूर्य की रोशनी काम नहीं आती है। दोनों का अपना अपना समय है, दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति इस धरती पर जो जन्म लिया है, आप हो या हम हो, इस धरती पर जन्म लिया है तो वो किसी न किसी कार्य के लिए बनाए गए हैं, और हर व्यक्ति अपने अद्वितीय कार्य के लिए बना है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। तो हम लोगों को ईर्ष्या किसी से रखनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए हमें साजिश करना पड़े। बस थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है, वो नेचुरली है, आएगी ही, और बस अपने आप को डेवलप करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बस बैठे बैठे आप अगर सोचेंगे दोस्तों कि मैं बेहतर कर लूँ, आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, मेहनत स्टार्ट किया है, मेहनत करके वो कुछ कर रहा है, और आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं उसके जैसा तुरंत स्टार्ट करूँगा, पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। समय हर चीज़ में लगता है। बिना समय दिए हुए आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आज की जनरेशन को पता नहीं क्या है, तुरंत कोई भी काम किए और तुरंत सोचते हैं कि मुझे ये सक्सेस हासिल लग जाए। इतना आसान तो नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति आज सक्सेसफुल हो जाता। देखिए, एक नियति है कि कहा गया है
कि लाइफ विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वह देगी जिसके आप काबिल हैं। अगर जिंदगी आपको वह देने पर आ गई जो आप चाहते हैं, तो आपको तो पूरा संसार, पूरा पृथ्वी आपको कम लगेगा। तो जितना आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, उतना आपको ये जिंदगी, आपको ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको चारों ओर से दिलाने पर उतारू हो जाएगी। ईर्ष्या रखने से कुछ काम नहीं चलेगा। ईर्ष्या हमारे मन में आए, लेकिन उतनी ना आए जिससे मैं अपने खुद ही नीचे गिरते चला जाऊं। क्योंकि ईर्ष्या हमारे मन में आता है तो हम खोखले होते जाते हैं, जिससे हमें ईर्ष्या होती है वो खोखले नहीं होते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो हम लोग आज से ईर्ष्या इतनी ना रखेंगे किसी से। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा बातों को। मेहनत हमेशा जारी रखिए, मेहनत हमेशा करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।